हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में स्वागत है। आज आपके सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, पंजाब बाढ़ संकट। जैसा कि अभी न्यूज़ में बहुत है, ये पंजाब जो है अभूतपूर्व बाढ़ का संकट का सामना कर रहा है अभी। उसमें उसके नदियों की भौगोलिक स्थिति एक कारक तो है ही है, वो जो इस क्षेत्र को बाढ़ प्रवण बनाती है। लेकिन इसके अलावा जो मानवीय हस्तक्षेप है, मानवीय गतिविधि है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है वहाँ बाढ़ आने की। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि जो प्राकृतिक या पर्यावरण जो कारक है उसको हम समझेंगे कि उस क्षेत्र में जो नदियां हैं, जैसा कि जाना जाता है कि पंजाब जो है 5 प्रमुख नदियों का प्रदेश है, तो उन नदियों का जो है क्या इसमें रोल है। इसके अलावा जो उस क्षेत्र में जो बांध बनाए गए हैं, उस बांध का क्या रोल है, बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो उस चीज का क्या रोल है। फिर हम समझेंगे कि क्या प्रशासनिक विफलता हुई है जिस कारण जो है पंजाब जो है ये अभूतपूर्व बाढ़ का संकट का सामना कर रहा है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि इस बाढ़ में जो है वहां की लाखों हेक्टेयर जो भूमि है वो नष्ट हो गई है, फसल। इसके अलावा लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इसके अलावा हजारों जो है गांव जो है पानी में डूबे हुए हैं। साथ ही जो है वहां के सारे जिले जो है बाढ़ प्रभावित घोषित किए गए हैं। तो हम समझते हैं कि क्या कारण है, पर्यावरणीय कारक क्या है, साथ ही जो है नदियों का क्या उसमें भूमिका है। इसके अलावा जो वहाँ बांध है, उन बांध से जो और मानवीय गतिविधि जो की जा रही है उससे क्या मतलब इफेक्ट है। और साथ ही हम समझेंगे कि क्या प्रशासनिक विफलता हुई है जिससे ये जो है पंजाब इस तरह का अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। जहां तक इस टॉपिक का सोर्स की बात है, आप देख पा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार से इसका रिसोर्स है। साथ ही आप इसका जो है यूपीएससी में GS3 के इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित टॉपिक है। तो शुरू करता हूं यह टॉपिक। प्लीज ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक, ताकि आपको जो है अच्छे से ये समझ में आ जाए टॉपिक। देखिए, हालिया समाचार मैंने बता ही दिया कि पंजाब जो है अभी अभूतपूर्व बाढ़ का सामना कर रहा है। इसमें हजारों हेक्टेयर जो है, जिसमें कि 11.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है और कुछ लोग मारे गए भी हैं। जैसे 43 लोगों का अभी जो हाल की आंकड़ा है उसके हिसाब से 43 लोग की मृत्यु हुई है। ठीक है। और सबसे जो प्रभावित जिला है, जान लीजिए, गुरुदासपुर जो जिला है सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। तो ये एक अभूतपूर्व मानवीय संकट है पंजाब के सामने। और आज ही का न्यूज है कि दिल्ली सरकार जो है पंजाब सरकार को कुछ आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। तो उस न्यूज को आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में हम समझेंगे अभी कि क्या कारक है कि ये बाढ़ आता है। इससे पहले भी बाढ़ आता रहा है पंजाब में, लेकिन यह बाढ़ जो है अभूतपूर्व है। इसके साथ ही हम इसके कारक को समझेंगे, प्रशासनिक विफलता को भी हम समझेंगे कि क्या प्रशासनिक विफलता हुई है जिसके कारण जो है यह बाढ़ जो है इतना जो है अभूतपूर्व हो गया, या इतना मानवीय संकट का या क्राइसिस का रूप ले लिया है। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो नदियां हैं पंजाब में, वहां के लिए वरदान है कि अभिशाप है। वरदान है कैसे हैं वो भी हम समझेंगे, अभिशाप कैसे हो रही हैं वो भी हम समझेंगे। देखिए, जैसे पंजाब को 3 बारहमसी नदियां, रावी, ब्यास और सतलुज, मौसमी घग्गर और छोटी पहाड़ी धराव से पोषण मिलता है। अब ये समझ सकते हैं कि 3 जो है 12 मास की नदियां है, जिसमें रावी है, ब्यास है, सतलज है, और इसके अलावा मौसमी नदी है जो घग्गर है। तो ये इन सारे नदियों से जो है वहां की जमीन को बहुत ज्यादा पोषण मिलता है। इस पोषण के कारक जो है कारण जो है ये नदियां जो हैं जलोढ़ मिट्टी जो है हिमालय से लेकर आती हैं। जो जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ माना जाता है, उसी के कारण जो है पंजाब दुनिया भर में सबसे अधिक उत्पादक कृषि क्षेत्रों में से एक बन गया है। अब आप डाटा से समझिए कि कैसे एक बन गया है। देखिए, भारत के भूभाग के केवल 1.5% होने के बावजूद पंजाब देश के लगभग 20% गेहूं और 12% चावल का उत्पादन करता है, जिससे इसे भारत का खाद कटोरा कहा जाता है। तो इन तीनों लाइन से तो आपको लग रहा होगा कि ये जो है पंजाब के लिए जो वहां की नदियां हैं वरदान है, क्योंकि वो उनके द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी के कारण वहां की मिट्टी को बहुत ज्यादा पोषण मिलता है। उस पोषण के कारण जो है भारत का जो है पंजाब क्षेत्रफल में जो है 1.5% होने के बावजूद भी 20% गेहूं और 12% के आसपास चावल का उत्पादन करता है। तो ये एक तरीके से उस राज्य के लिए, उस राज्य की प्रोस्पेरिटी के लिए ये वरदान है नदियां। अब समझते हैं कि क्यों अभिशाप कहा जा रहा है। देखिए, कृषि को पोषित करने वाली वही नदियां मानसून के दौरान तबाही भी लाती हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश व
जम्मू कश्मीर के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कारण नदियां उफान पर आ जाती हैं। हालांकि धूसी बांध एक होता है जो मिट्टी का तटबंध होता है, सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन अक्सर भारी जल प्रवाह के कारण वे डूब जाते हैं। ठीक है, तो पंजाब में धूसी जिसको कहा जाता है, जिसको मिट्टी का तटबंध कहते हैं, वो बनाया जाता है बड़े स्तर पे, ताकि जो है नदियों से जो जल आ रहे हैं उससे सुरक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन जब जल मात्रा या जल का प्रवाह जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वो धूसी या जो मिट्टी का जो तटबंध होता है वो टूट जाता है, जिस वजह से वो आसपास का क्षेत्र जो है डूब जाता है, बाढ़ प्रभावित हो जाता है और बाढ़ संकट का सामना करने लगता है। तो हमने इसमें समझा कि किस प्रकार जो है वहां की नदियां वहां के लिए वरदान है और अभिशाप किस तरीके से वो खासकर बरसात के मौसम में वो बन जाती हैं। देखिए, अब समझते हैं पंजाब में बाढ़ में बांधों की क्या भूमिका है, ये समझ लीजिए। देखिए, जब भी पंजाब बाढ़ का सामना करता है तो उसकी 12मासी नदियों पर बने 3 प्रमुख बांधों की ओर ध्यान जाता है। अब ये 3 बांध कौन कौन सा है? भाखड़ा बांध, पौंग बांध और थीन बांध। ये तीनों बांध पे आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, इसके बारे में आप और अच्छे से जान लीजिएगा। ये 3 बांध जो हैं, जिसको भाखड़ा बांध कहते हैं, पौंग बांध कहते हैं और थीन बांध कहते हैं, इन तीनों बांध पे नजर जाती है, क्योंकि 12मासी के नदियां जो है उनके ऊपर ये बांध बने हुए हैं। देखिए, सतलुज बिलासपुर हिमाचल प्रदेश पर स्थित भाखड़ा बांध, इसकी अवस्थिति समझ लीजिए कि सतलुज बिलासपुर, ये जो भाखड़ा बांध है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है और ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। वहीं ब्यास जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पर पौंग बांध का संचालन किया जाता है, संचालन भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है। अब ये जो दोनों जो कहने का मतलब जो बांध हैं, जो हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा में है और एक जो है बिलासपुर में है, तो इस बांध का जो प्रबंधन है उसका जो है भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसको शॉर्ट में कहा जाता है BBMB। ठीक है, अभी इसकी भूमिका हम लोग समझेंगे कि इसको भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, क्योंकि 2 नदियों पे बने बांध का यह प्रबंधन करता है। ठीक है, BBMC यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप लोग दिमाग में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रावी जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर स्थित थीन या जिसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं का प्रबंधन पंजाब राज्य विद्युत निगम और सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये 3 बांधों में से 2 बांध का जो निर्माण जो प्रबंधन कर रहा है उसका वो BBMB कर रहा है, यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड। 2 जो बांध है, उसके अलावा जो तीसरा जो बांध है जिसको कहते हैं थीन या रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है, उसका प्रबंधन कौन करता है? पंजाब राज्य विद्युत निगम और सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका प्रबंधन किया जाता है। तो तीनों बांध का जो प्रबंधन है वो समझा आपने, अवस्थिति समझा कहां कहां अवस्थिति है और किन किन नदियों पे वो बना हुआ है। क्योंकि तीनों 12मासी नदी हैं, आपने देखा कि इसमें जो है एक जो नदी है ब्यास नदी, दूसरा भाखड़ा नदी और तीसरा जो है रावी नदी। ठीक है, ये बांध नदी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि बांध बनाया ही जाता है नदी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए, उसका और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे बांध बन गया तो उस बांध नदी के प्रवाह को रोककर थर्मल पावर प्लांट बनाया जाता है और उससे विद्युत या ऊर्जा उत्पादन की जाती है। फिलहाल बांध पे हम लोग हैं, बाढ़ के। अब देखिए, बांधों से पानी छोड़ना, अभी आपने समझ लिया कि बांधों कौन कौन बांध है, उनका प्रबंधन कौन कौन करता है, उनकी कार्य क्या है। ठीक है, अभी हम जो बांध जो पानी जब छोड़ा जाता है वो देखें। जब भारी वर्षा जलाशय को सुरक्षित स्तर से ऊपर भर देती है तो बांध संचालकों को पानी छोड़ना पड़ता है ताकि पानी का अति प्रवाह न हो, जो भी निष्कारी हो सकता है। ये कंपल्सन है। जब भाई सीधी सी बात है कि जब एक कटोरा है और कटोरा में आप जो है पानी भरेंगे, जब वह ऊपर आ जाएगा, लेवल के ऊपर आ जाएगा, तो या ऊपर अपने आप बहेगा या तो आपको साइड से गेट खोलना पड़ेगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे निकलेगा। ऊपर हो जाएगा तो अचानक जो है बाढ़ आ सकता है और खराब स्थिति हो सकती है। तो ये किया जाता है, ये एक प्रक्रिया है। BBMB यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एक नियामक वक्र का पालन करता है जो मौसम पूर्वानुमान और जल विज्ञान के आधार पर यह
बताता है कि कितना पानी संग्रहित या छोड़ा जाना चाहिए। ओके, एक प्रक्रिया अपनाता है जिसको नियम वक्र कहते हैं। उसमें पूर्वानुमान होता है, साथ साथ जो है जल विज्ञान के आधार पर यह निकाला जाता है कि कितना संग्रहित करे पानी और कितना छोड़े। ठीक है, हालांकि अत्यधिक वर्षा की घटनाएं अक्सर अचानक पानी छोड़ने के लिए बाध्य करती है। जैसे अभी हुआ है कि अत्यधिक जब वर्षा वर्षा हो रही है, जिस वजह से बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। ठीक है, अभी आज ही का न्यूज है कि हरियाणा में जो हथनी बैराज है, जो यमुना में बना हुआ है, उससे पानी छोड़ा जा रहा है, और उससे जब पानी छोड़ दिया जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में, तो दिल्ली के जो यमुना किनारा है वहां पे तो बाढ़ आया ही हुआ है, और साथ साथ जो नोएडा है और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया वहां पे भी बाढ़ आ जाएगा। तो ये बांध चूंकि मजबूरी भी होती है, पानी जाएंगे लेकर जाएंगे कहाँ, पानी छोड़ना ही छोड़ना है। लेकिन अब देखिए, भाखड़ा बांध में भी बहुत अधिक पानी का प्रवाह देखा गया, हालांकि यह पूरी तरह से नया नहीं है। ठीक है, अब इसका कारण क्या बताया गया कि जब वर्षा ज्यादा से ज्यादा होती है तो उनका जो है नदी का प्रवाह बढ़ जाता है। जैसे अब देखिए, इस वर्ष पौंग बांध में पानी का प्रवाह 2023 की तुलना में लगभग 20% अधिक था, जो एक अभूतपूर्व वृद्धि है। भाई 20% अगर किसी बांध में पानी अत्यधिक आ रहा है, तो इसका मतलब कि वर्षा से पानी उसको बहुत ज्यादा मिला है। तो जब वर्षा से ज्यादा पानी मिलेगा तो भाई उसकी स्टोरेज क्षमता, जब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जब कम होगी तो पानी कहीं ना कहीं छोड़ेगा ही। तो इसका जो नेचुरल जो कारण है कि वर्षा जब ज्यादा होती है तो खोलना ही पड़ता है, ये कंपल्सन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, प्रबंधन बोर्ड है, उसको लेकर पंजाब की क्या चिंताएं हैं, कुछ प्रशासनिक चिंताएं भी होती है, उसको भी समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप आपदा प्रबंधन से चीजें टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसमें उसके प्रबंधन के दृष्टिकोण को भी आपको समझना होता है। ठीक है, देखिए, पंजाब लंबे समय से यह तर्क देता रहा है कि बीबीएमसी बाढ़ प्रबंधन की तुलना में सिंचाई और बिजली उत्पादन को प्राथमिकता देता है। यह पंजाब सरकार का कहना है। भाई किसी भी बांध का 3 काम हो सकता है, एक हो गया सिंचाई, खेतों को पानी देना आसपास के लिए, और ऊर्जा, और बाढ़ नियंत्रण। तो इनका पंजाब सरकार का कहना है कि दोनों कार्य पर ध्यान तो दे रहा है, लेकिन ये तीसरे कार्य पर ज्यादा इसका ध्यान नहीं है। ठीक है, अक्सर बिना समय पर चेतावनी के अचानक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ जाती है और स्थानीय अधिकारी तैयार नहीं रह पाते। इसका मतलब इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो बीबीएमसी और पंजाब के जो स्थानीय अधिकारी हैं, उन दोनों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन या समन्वय की कमी है। तो इस चीज को समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आगे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो इस सारी प्रक्रियाओं को सिलेबस के माध्यम से यूपीएससी शुरू से आपको समझा रहा होता है। जरूरत बस इस बात की होती है कि आप किस तरीके से, किस चश्मे से आप उस घटनाओं को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि दोनों जो संस्थाएं हैं, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे जो बीबीएमसी यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है, उन दोनों में जो है कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। इस कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ही जो है वो अचानक पानी छोड़ देता है, जिससे कि जो निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो इसका मतलब कि दोनों जो लोकल गवर्नमेंट है और बोर्ड है, दोनों में एक अच्छा समन्वय या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि इसकी क्षति को, जो नेचुरल क्षति आ रही है या नेचुरल डिजास्टर जो आ रहा है, उसकी क्षति को एकदम रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है, कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। अब देखिए, शासन संबंधी मुद्दे, अब अभी मैं आपको इशारा भी किया, अब शासन संबंधी मुद्दे इससे क्या उभर के आ रहे हैं वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, और तनाव क्या हो सकता है। देखिए, पंजाब की समस्या मूल बीबीएमसी की संरचना है। ठीक है, अब अभी तक तो हमने देखा कि दोनों में कोऑर्डिनेशन की कमी है, लेकिन अब उस संरचना के कारण ही जो है पंजाब सरकार और बीबीएमसी में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो उस संरचना को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, यह केंद्र नियंत्रित निकाय है जिसका मुख्य कार्य सिंचाई और बिजली है, बाढ़ प्रबंधन नहीं। स्पष्ट उसमें बोला गया है कि केंद्र सरकार के अधीन यह काम करता है, जिसका मुख्य कार्य है सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना और ऊर्जा उत्पादन के लिए जल का प्रबंधन करना, बाढ़ प्रबंधन नहीं है। ठीक है,
पंजाब को लगता है कि बोर्ड के निर्णयों में उसकी भूमिका बहुत कम है। ठीक है, इससे इससे एथिक्स का चीज भी निकल के आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार की जो एजेंसियां हैं उन दोनों के बीच में अच्छा समन्वय होना चाहिए, तभी जो है अच्छा आउटपुट निकल के आ सकता है। तो ये इस बात से आपको इस तरफ इशारा मिल रहा है कि जो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो संगठन काम कर रही हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, केंद्र द्वारा 2022 में बीबीएमसी नियमों में संशोधन करने के बाद तनाव और बढ़ गया, जिसने न केवल पंजाब और हरियाणा बल्कि पूरे भारत के अधिकारियों को शीर्ष पदों पर आसीन होने के लिए अनुमति मिल गई। इसका मतलब कि जो ये प्रबंधन बोर्ड है, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, उसके जो शीर्ष अधिकारी होंगे वो न सिर्फ पंजाब या हरियाणा से उनकी नियुक्ति हो सकती है, पूरे भारत से कहीं के भी अधिकारी को वहां नियुक्ति की जा सकती है। तो वहां के जो लोकल गवर्नमेंट है, पंजाब सरकार, इस चीज को लेकर तनाव बढ़ गया सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब सरकार में। ठीक है, पंजाब ने बीबीएमसी की आलोचना की और उस पर अंतिम क्षण तक पानी रोक कर रखने और फिर अचानक पानी छोड़ देने का आरोप लगाया। मतलब आरोप प्रत्यारोप भी लग रहा है कि आप पानी को रोक देते हो और फिर अंतिम समय में अचानक से छोड़ देते हो। अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी मानवीय क्षति होती है इससे। हालांकि ये पंजाब सरकार आरोप लगा रहा है, अब इस आरोप में कितनी सत्यता है और वहां की एजेंसी इस चीज की जांच कर सकती है कि कितनी इसमें सत्यता है, या गवर्नमेंट का काम है इसका। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर मानवीय क्षति होने की संभावना होती है। और गवर्नमेंट एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि किसी भी नेचुरल डिजास्टर से कम मानवीय क्षति को, मतलब एकदम तो नहीं रोके, लेकिन रोका जा सकता है, लेकिन मानवीय क्षति जो है कम से कम हो। तो इस उद्देश्य में कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट फेल हो रही है। ठीक है, इन बातों से या इन तथ्यों से तो कम से कम यही लग रहा है। अब देखिए अब थोड़ा सा शासन के नाकामी के बारे में भी पढ़ लीजिए। अभी तक तो बोर्ड का आलोचना हो रहा था, अब पंजाब सरकार की जो शासन की नाकामी उसको भी समझ लीजिए। अब शासन की भी में केवल क्या क्या आएगा वो भी चीज समझ लीजिए, देख लीजिए। पंजाब में बाढ़ के पीछे शासन की नाकामी। विशेषज्ञों का कहना है कि खराब बाढ़ प्रबंधन। अभी तो पिछले जितने भी हम लोग अभी देख रहे थे उसमें से यही समझ में आ रहा था कि बाढ़ का जो प्रबंधन है वो खराब है। देरी से चेतावनी, ये भी उभर के आया उसमें से। कमजोर बुनियादी ढांचा कह सकते हैं, हालांकि 3-3 बांध है, लेकिन अगर लगता है कि ये ढांचा पर्याप्त नहीं है तो इसके तरफ सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। बढ़िया वहां पे जो है अच्छे तरीके से जांच करके, निरीक्षण करके कि उसका पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और भी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक है, ने इस साल पंजाब में बाढ़ की स्थिति और बदतर कर दी। कहने का मतलब यह है कि पहला तो कोऑर्डिनेशन की कमी शासन के स्तर पर, इसके अलावा जो जल की जो मात्रा है उसके लेकर जो देरी से चेतावनी जो जारी की गई, इसके अलावा जो है बुनियादी ढांचा कहा जा रहा है कि कमजोर है, इस वजह से और भी जो है बाढ़ जो है विकृत रूप ले लिया और उससे और संकट बढ़ गया। थीन बांध, जिसे रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है, से अचानक पानी छोड़ जाने के बाद माधोपुर बैराज के 2 गेटों के ढहने से पंजाब के सिंचाई विभाग में समन्वय की कमी उजागर हुई। अब हालांकि ये घटना ऐसी है, ये घटना न्यूज में है, इस घटना से साबित होता है कि समन्वय की कमी है। इस समन्वय को सरकार के स्तर पे सही किया जाना चाहिए ताकि कम से कम जान माल की हानि हो, क्योंकि जब तक समन्वय अच्छा से नहीं होगा, कोई भी आप प्रोग्राम बना लीजिए बाढ़ संकट से निपटने के लिए या सेना लगाने के लिए, कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, पर्यावरणविदों ने बताया कि रणजीत सागर, पौंग और भाखड़ा के जलाशयों को पहले बहुत ज्यादा भरा रखा गया और फिर अचानक खाली कर दिया, जिससे निचले इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई। इसको पर्यावरणविद भी कह रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही खराब बात है। ठीक है, इसलिए इसको पर्यावरणविद या फिर जो और भी जो इस तरह का जो एविडेंस मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि मानवीय भूल भी बहुत बड़ी हुई है। नो डाउट नदियों का तो अपना योगदान है ही है, या एनवायरनमेंट का अपना योगदान तो है ही है बढ़ाने में, लेकिन उसको रोकने के लिए जो हमारे पास उपाय है, उस उपाय को भी सही तरीके से, या समन्वय की कमी कह लीजिए या जागरूकता की कमी कह लीजिए, जिस वजह से वो सही तरीके से वो कारगर नहीं हो पाया। अगर कारगर होता तो हो सकता है कि इतने बड़ा संकट पंजाब में नहीं आया था। पूरा का पूरा पंजाब के सारे जिलों को बाढ़ संकट से ग्रस्त घोषित किया गया है, तो ये बहुत बड़ी एक मानवीय त्रासदी है।
अवैध खनन से और क्षतिग्रस्त हुए कमजोर धूसी बांधों ने संकट को और बढ़ा दिया। इसका मतलब कि जो धूसी बांध है, मिट्टी के जो तटबंध बनाए जाते हैं, वहां अवैध खनन भी है। तो अवैध खनन को रोकने का काम किसका है? राज्य सरकार का है। ठीक है। जब तक आप अवैध खनन, इसका मतलब राज्य सरकार की जो इंटेलिजेंस है या पुलिस है वो सो रही है, तो सोएगी तो बाढ़ आएगा ही। तो हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की चाहिए। ये नहीं कि केवल और केवल जो है, जो बाढ़ प्रबंधन जो बोर्ड, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड है, उसी की जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी है। लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य जो डिपार्टमेंट है उनमें भी कोऑर्डिनेशन सही से होना चाहिए। अगर इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है कि अवैध खनन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो तटबंध है वो टूटेंगे, तो जिससे कि आंतरिक एरिया में जल को रोकता है वो तटबंध, लेकिन आंतरिक एरिया में या निचले इलाके में भी पानी घुस गया है। तो ये सारी चीजें जो अभी हम इस टॉपिक में समझे कि वहाँ क्या है कि बाढ़ जो अभूतपूर्व आया है उसमें वहाँ की नदियों का योगदान तो है ही है, साथ ही साथ मानवीय जो हस्तक्षेप है वो भी जो है, या सरकार के स्तर पर या मानवीय भूल कह सकते हैं इसको, इन सब कारकों से वहाँ जो है जबरदस्त जो है मानवीय संकट पैदा हो गई है। तो मेरे ख्याल से इसमें सरकार को जो जो चीज़ें इससे उभर कर आ रही है उसको समय रहते दूर किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह के अगर संकट उत्पन्न होते हैं, और वो होंगे ही, जो नेचुरल डिजास्टर वो तो आएंगे ही आएंगे, तो इसको इससे इससे जो नुकसान होने वाली जो चीज़ें हैं उसको न्यून किया जा सके। तो जो भी चीज़ें इससे निकल के आ रही है, चाहे कोऑर्डिनेशन की कमी निकल के आ रही है, चाहे शासन की दक्षता पे आ रही है कमी, तो जो हमारे हाथ में उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, ताकि हम इस तरह के नेचुरल डिजास्टर से अपने आने वाले मानवीय संकट को बचाया जा सके। आशा है यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा और रोचक लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।